चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बार प्लॉट का ओवरव्यू दिखा देते हैं और फिर इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि रानीखेड़ा से ये, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो रानीखेड़ा चौक सामने है। आपको सड़क पे गाड़ियां आती जाती आर पार दिखाई दे रही होंगी। वो मेन रोड है, यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। और इसी 25 फुट के मेन रोड से, ठीक है, जो कि कमर्शियल रोड है और जहाँ पे दुकानें भी आजकल बन रही हैं, कई चीज़ें जो हैं डेवलप हो रही हैं, ठीक है। इधर हम जाएंगे तो डी ब्लॉक हमें मिलेगा और ई ब्लॉक मिलेगा भाग्य विहार का। इसी 25 फुट के रोड से आप देख सकते हैं ये 15 फुट की गली है, 15 फुट का रोड गया हुआ है, ठीक है। और इसमें आपको एक बात मैं बता दूं कि इस 15 फुट के रोड से मात्र 2 प्लॉट छोड़ के आज का जो प्लॉट है वो है। और देखिए मात्र एक ही घर है। अगर हम इस हिसाब से देखें, देखिए मैं जैसे चौक पे आता हूँ अभी, यहाँ देख लीजिए, ये आपका जो है कि रोड हो गया। पीले वाला प्लॉट छोड़ के फिर ये कॉर्नर का प्लॉट छोड़ के यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये जो बाउंड्री लग रही है पाइप के बगल में, वो प्लॉट है हमारा, जहाँ मेरा ट्राइपॉड रखा है उससे इधर वाला। चलिए प्लॉट के पास चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो लोकेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं मेन टू बैक है और मात्र मेन रोड से 4 प्लॉट छोड़ने के बाद, और अगर हम गली में देखें तो मात्र 3 प्लॉट छोड़ने के बाद हमारा ये प्लॉट है। अब इसमें जो है कि ये देख लीजिए आप, ये बाउंड्री करवा रखी है हम लोगों ने। और यहाँ पर प्लॉट आप देखिए, अंदर कमरा भी बना हुआ है और आपको गाड़ी जाते हुए दिखाई दे रही है कि जो मेन रोड है उसके जस्ट बैक वाला प्लॉट है, ठीक है। और एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको कि मेन रोड पे एक दुकान है छोटी सी इसके पीछे, और जस्ट उसके पीछे का ये प्लॉट है और वो दुकान भी हमारी है। तो आप जो है अगर दुकान भी परचेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और ये प्लॉट भी अपना है। तो इस प्लॉट के भी हम बात करेंगे। ये प्लॉट आपको मिल जाएगा जिसका मत्था जो है वो 16 फुट का है। दोस्तों 15 फुट की गली में 16 फुट के मत्थे से 50 गज का ये प्लॉट आपको मिल रहा है। गली अगर आप देखो, मैं आपको दिखा दूं, इस तरफ आप देख सकते हो, जैसे मैं अभी आया हूँ यहाँ से खंबे के पास से, ये पहला प्लॉट है और वो दूसरा प्लॉट है बड़ा पूरा, और तीसरा वाला हमारा हो जाएगा ये 16 फुट के मत्थे। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत अंदर जाना है, ऐसा भी नहीं कि सुनसान है, लोग रह रहे हैं यहाँ। आप देख सकते हैं प्रॉपर घर बने हुए हैं, ठीक है। और इसीलिए अगर आप यहाँ रहना चाहें पहले दिन से घर बना के, तो आराम से रह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ फैमिलीज रह रही हैं, अभी दोपहर का टाइम है तो सब लोग अपने घर में बिजी हैं। ये वाला हमारा प्लॉट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं पीछे की तरफ मेन रोड है, आपका खंबा दिख रहा है मेन रोड का। तो दोस्तों देखिए, ये जो प्लॉट है हमारा, उसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो आपको मैं बता दूं कि ये प्लॉट आपको रानीखेड़ा चौक से मात्र 200 मीटर की दूरी पर मिल रहा है। दूसरी बात, कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, तो रानीखेड़ा चौक बस स्टैंड है वहाँ पर, और डीटीसी की बसें वहाँ से फ्रिक्वेंटली मिलती हैं आपको। और उसके अलावा अगर मेट्रो की बात करें तो मुंडका मेट्रो स्टेशन यहाँ से मेरे हिसाब से मात्र ये मान के चलिए, यहाँ से प्लॉट से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। और अगर हम बात करें इंडियन रेलवे की, तो मुंडका रेलवे स्टेशन, यहाँ पर आपको जो है कि मुंडका रेलवे स्टेशन मिलेगा। छोटे मोटी ट्रेनें रुकती हैं यहाँ पर। बड़ा अगर स्टेशन आप ढूंढ रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा नागलोई, जो कि यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा कनेक्टिविटी तो है ही अच्छी। इसके अलावा अगर हेल्थ केयर की बात करें, अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो उसको लेकर भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ केयर में आपके बढ़िया डॉक्टर भी हैं, नर्सिंग होम भी है, हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है। अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो यहाँ पर आपके 12वीं तक के 3 स्कूल हैं। 2 तो आपके पड़ जाएंगे ये कॉलोनी के पीछे मुबारकपुर में, जहाँ पर कि आपके 2 12वीं तक के स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल हैं। एक पड़ेगा आपका रानीखेड़ा में, जो कि चौक से जितना हम इधर आते हैं प्लॉट के पास, उतना ही अगर हम उस तरफ जाएंगे तो रानीखेड़ा गांव के पीछे ही जस्ट
स्कूल है 12वीं तक का। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है स्कूलों का, ऐसी कोई बात नहीं है, और स्कूल का लेवल भी ठीक है, बच्चों की एजुकेशन भी अच्छी हो रही है। इसके अलावा अगर प्राइवेट स्कूल की बात करेंगे तो 12वीं तक के यहाँ पर दुनिया भर के स्कूल हैं, जिसमें सबसे मेन जो है यहाँ पर हीरालाल पब्लिक स्कूल है, जो मदनपुर चौक के पास है। तो ये तो सारी बात हो गई आपकी सुविधाओं की कि कौन कौन सी यहाँ फैसिलिटीज़ हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड, नाली, सड़क की, सीवर की, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है कि नाली ऑलरेडी बन चुकी है, कुछ टूट फूट भी हो गई है, मलबा डाला है जब सीवर का काम हुआ है, तो इसमें सीवर की पाइप बिछ चुकी है। और इसके अलावा सीवर की पाइप बिछने के बाद यहाँ पर अभी आपके चैम्बर बनने हैं, कनेक्शन के चैम्बर बनेंगे, मेन चैम्बर भी बनेगा। और ये जो पूरी गली दिख रही है आपको, ये पूरी गली जो है कि पक्की होगी, आरसीसी की होगी। इसका छोटा सा एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये ई ब्लॉक है, ई ब्लॉक का जो और पार्ट है वो हो चुका है पक्का, और इसमें काम जो है बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए सुविधाओं को लेकर कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रोड, नाली, सड़क, पानी, बिजली और सीवर का काम अपने अंतिम चरण में है, तो मेरे हिसाब से बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये प्लॉट जो है मात्र 12.5 लाख रुपए मिल जाएगा, और इसमें भी हम आपका कुछ मान सम्मान कर देंगे। यकीन मानिए, ये जो प्लॉट है लोकेशन के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से नंबर 1 है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये बहुत अच्छा है या फिर किसी कारणवश वो है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्लॉट है अभी इसलिए मिल रहा है इतना सस्ता, क्योंकि इसका मत्था भी 16 फुट का है ना, तो इसलिए मत्था 16 फुट का है, गहराई 28 फुट की है। तो इसमें क्या होता है कि मेन रोड में जो प्लॉट हैं, ठीक है, वो भी हमारे हैं। जब वो मेन रोड, इस प्लॉट से आप मेन रोड पे भी एक दुकान लेकर पूरा बना सकते हैं। मेन रोड का जो आपका प्लॉट है वो है 40 से 45 हज़ार रुपये गज का। 17 गज की दुकानें हैं आगे, जो कि आपको 9 लाख, 10 लाख, 9.5 लाख ऐसे मिलेंगी। और ये प्लॉट उसके जस्ट पीछे पड़ता है। अगर कोई एक दुकान भी लेता है आगे और वो अपना प्लॉट बढ़ाना चाहे पीछे, तो उसके लिए ये प्लॉट जो है माइलस्टोन साबित होगा। जिसके पास ये प्लॉट होगा उसको जो है कल अच्छी वैल्यू मिल सकती है। तो ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी और रहने के हिसाब से भी, दोनों तरीक़ों से बहुत बेस्ट प्लॉट है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो नंबर 1 मान के चलिए, इसका मैं आपको मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि आश्वासन देता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा प्लॉट। दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि इस प्लॉट के जो पेपर हैं वो प्योरली जीपीए के हैं, और जीपीए की प्रॉपर्टी है तो लोन हो नहीं पाएगा आपका, है ना। तो आपको कैश में ही प्रॉपर्टी परचेज करनी पड़ेगी, और प्रॉपर्टी सस्ती है और अफोर्डेबल भी है, क्योंकि देखिए जब सीवर भी डल ही रहा है, सारे काम हो ही जाएंगे, जब पूरा काम हो जाएगा, आरसीसी डल जाएगी, तो सीधा 3 से 5 हज़ार रुपये का पर गज पे अंतर आ जाएगा। और पिछले साल से इस साल में आप देख ही चुके हैं कि सीवर का बस काम ही शुरू हुआ है, नालियों का बस काम ही शुरू हुआ था, तो 2-3 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ गया है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि थोड़े टाइम में ही यहाँ पर अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से सोच रहे हैं तो। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि भाई अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो आके हमारे पड़ोसी बनिए, क्योंकि हम खुद भाग्य विहार में रहते हैं और यहाँ से थोड़ी दूर पे हमारा भी घर है। तो आप रहेंगे, कुछ अच्छे लोग आएंगे तो कॉलोनी का विकास जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप आएँ, और अगर 12.5 लाख में, 12 लाख में आपको जो है कि 50 गज का प्लॉट मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है कि आप अगर 2-4 लाख रुपए और ऊपर कर लेते हैं तो आराम से घर बना के भी रह सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए कस्टमर रिव्यू लेके आऊँ, क्योंकि कस्टमर रिव्यू में क्या होता है ना कि हमने जो प्लॉट दिए हुए हैं वो जो हम प्राइस डालते हैं उतने पर तो कोई नहीं बिकता है, उससे नीचे ही बिकते हैं। तो कस्टमर रिव्यू हम इसलिए लेके नहीं आते कि कई बार बहुत सस्ते प्लॉट दिए होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि फिर जो हमारे और कस्टमर्स हैं जो देख रहे हैं वीडियो को, वो ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई अगर इनको इतने पे दिया तो हमें भी इतने पे दे देंगे ये। तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। फिर कौन सा प्लॉट किस रेट में आया, कैसे, क्या कंडीशन थी, या फिर क्या उस टाइम ये मान के चलिए कि उस टाइम का समय कैसा था, क्या स्थिति थी, पोजीशन थी, उसके हिसाब से प्लॉट का प्राइस भी तय होता है। तो बहुत से प्लॉट बहुत सस्ते हमने दिए हुए हैं, और बहुत से ऐसे प्लॉट हैं जो एवरेज प्राइस पे गए हुए हैं। महंगा मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि महंगा हम कोई प्लॉट ना लेते ना देते, यानी ना तो हम खरीदते हैं महंगा प्लॉट, ना ही हम देते हैं, सिंपल सी बात है। हाँ, कमर्शियल होगा तो उसमें तो देखिए आप भी समझते हैं कि भाई कमर्शियल प्लॉट के तो प्राइस ही अलग होते हैं, लेकिन रेजिडेंशियल में हम आपको गारंटी देते हैं कि हमसे सस्ता प्लॉट कोई नहीं देगा। कारण सीधा सा है, ठीक है,
मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं करना चाहता, किसी को कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। बहुत सीधा सा कारण है कि हम उसी प्रॉपर्टी पे डील करते हैं जो हमें लगता है कि हाँ भाई ये कस्टमर के लिए सबसे लोवेस्ट प्राइस में है और अच्छी प्रॉपर्टी है, बेस्ट लोकेशन पे है, तो हम उस चीज़ को सर्च करते हैं, फिर आपके लिए लेके आते हैं। कहने को कह सकते हैं कि हाँ भाई मैं कह रहा हूँ, लेकिन कह नहीं रहा हूँ मैं, हम एक्चुअली ऐसा करते हैं, ढूंढ के लेके आते हैं और इसमें काफ़ी समय और पैसा बर्बाद होता है। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहता है, प्लॉट आते हैं और जाते हैं, इसीलिए हमारा भी मनोबल बहुत मजबूत रहता है और हम आपके लिए कार्य करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और जाने के साथ साथ आपके लिए कुछ मोमेंट्स दे जाता हूँ इस प्लॉट के रिकॉर्डिंग के दौरान।